समुद्र की लहरें उस दिन कुछ अलग थीं। मानो उन्हें भी पता था कि आज दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला है जो युगों तक याद रखा जाएगा। त्रेता युग की हवा में एक बेचैनी थी। अयोध्या के राजकुमार श्री राम वनवास में थे, पर अब एक और बड़ी परीक्षा सामने थी। लंका में कैद माता सीता को वापस लाना। सीता वहीं थीं, समुद्र के उस पार, पर उनके बीच खड़ा था अनंत, असीम, उफनता हुआ समुद्र। राम के सामने समस्या सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, एक सवाल की थी। समुद्र कैसे पार किया जाए? समुद्र किनारे वानर सेना खड़ी थी। हवा तेज थी, लहरें ऊंची थीं, पर राम का मन शांत था। 3 दिनों तक राम समुद्र देवता से प्रार्थना करते रहे। खुले आकाश के नीचे, समुद्र की गर्जना के बीच, राम फोल्डेड हैंड से कहते, हे सागर, मार्ग दो, मेरी राह कठिन मत बनाओ। लेकिन समुद्र बस चुप था। केवल उसकी लहरें उत्तर देती, टकराकर, टूटकर, लौटकर। तीसरी रात, जब राम मौन बैठे थे, लक्ष्मण पास आकर बोले, भैया, यह समुद्र कभी नहीं मानेगा। आपका समय बहुमूल्य है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में कभी नहीं भुलाया जाएगा। राम ने धनुष उठाया, ब्रह्मास्त्र लगा। समुद्र की लहरें अचानक कांप उठीं, आसमान जैसे थम गया हो। वानर सेना स्थिर हो गई, और तभी समुद्रदेव प्रकट हुए। वे झुके, फोल्डेड हैंड्स से बोले, प्रभु, क्षमा करें, मैं अपने स्वभाव के कारण पानी को स्थिर नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक मार्ग बताऊंगा, एक ऐसा मार्ग जो आपकी सेना को लंका तक पहुंचा देगा। नल नील का चमत्कार। समुद्रदेव ने कहा, आपकी सेना में 2 ऐसे वानर हैं जो वास्तुकला के अद्भुत ज्ञाता हैं, नल और नील। नल और नील आगे बढ़े। उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर एक विश्वास। उन्होंने समुद्र की तरफ देखा और बोले, यदि हम पत्थरों को सही क्रम में रखें तो समुद्र के ऊपर एक सेतु को बनाना संभव है। हनुमान मुस्कुराए, तो फिर देर किस बात की? वानर सेना हर दिशा में फैल गई। पहाड़ों से, जंगलों से, नदी घाटियों से विशाल विशाल पत्थर लाए गए। प्रत्येक पत्थर पर एक ही नाम लिखा जाता था, राम। और जब वह पत्थर समुद्र में फेंका जाता तो डूबता नहीं था, धीरे धीरे लहरों को चीरता हुआ तैरने लगता था। वानर चकित थे, सैनिक उत्साहित थे, और समुद्र मानो रास्ता देने लगा था। सेतु बन रहा था। दिन चढ़ते, रातें उतरती, हवा चलती, लहरें उठती, पर काम रुका नहीं। कभी बारिश आई, कभी तूफान उठा, कभी पत्थर भारी पड़े, कभी थकावट ने घेरा, पर लक्ष्य एक था। हनुमान सबसे आगे, अंगद पत्थर ढोते, जामवन सलाह देते, लक्ष्मण निगाहें रखते, और राम दूर खड़े सेतु को बनता हुआ देखते रहते। धीरे धीरे समुद्र की लहरों के बीच एक सीधी रेखा उभरने लगी, एक ऐसा पुल जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देता था। कुछ ही दिनों में अथाह समुद्र पर सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ एक विशाल पुल तैयार था। यह अद्भुत था, यह असंभव था, यह चमत्कार था। राम ने सेतु को देखा, आंखों में गर्व था, दिल में विश्वास। उन्होंने धीरे से कहा, जहां सत्य का उद्देश्य हो वहां प्रकृति भी रास्ता दे देती है। वानर सेना जय का जयकारे लगाती हुई लंका की ओर निकल पड़ी। समुद्र की लहरें मानो उनके कदमों को आशीर्वाद दे रही थीं। हजारों साल बीत गए, राज्य बदले, राजा बदले, नदियां बदलीं, मान्यताएं बदलीं, लेकिन समुद्र के अंदर, शांत लहरों के नीचे, आज भी पत्थरों की एक लंबी लाइन वैसे ही पड़ी है। कभी नासा की तस्वीरों में दिखाई देती है, कभी वैज्ञानिकों को चकित करती है, कभी भक्तों के दिलों में महासमुद्र बन जाती है। राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि भरोसा जब कर्म से मिलता है तो पत्थर भी समुद्र पर तैरने लगते हैं।